हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, सभी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि राजस्थान के लोक नृत्य की सर क्लास लेके आओ, तो मैं आपके कहने पर आज राजस्थान के लोक नृत्य की क्लास लेके आया हूँ। जो इस क्लास में जो भी बच्चा इस क्लास को पूरा देख लेगा, उसके लोक नृत्य वाला एक प्रश्न है वो पक्का कंप्लीट होने वाला है। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। ये प्रश्न है राजस्थान बीएसटीसी पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, रतवाई लोक नृत्य संबंधित है कौन से जिले, कौन से क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है मेवाड़ क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है मालवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी आपका हड़ौती क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी आपका शेखावाटी क्षेत्र। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। कौन सा नृत्य, किस रतवाई नृत्य है, ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? बिल्कुल जी, आपका ए आंसर होने वाला है। जिस भी बच्चे ने ए आंसर दिया है मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र उसका राइट आंसर होने वाला है। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका दूसरा प्रश्न रसिया नृत्य किस जनजाति का है? रासिया नृत्य। ऑप्शन नंबर है मीणा का, ऑप्शन नंबर बी है भील का, ऑप्शन नंबर सी है सहरिया, ऑप्शन नंबर डी आपका गुजर। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। और मैं एक एक प्रश्न को बार बार रिपीट करूंगा, नो टेंशन रहे। और को जो मोस्ट है उसके प्रश्न भी लेके आया हूं मैं, जैसे कि बम नृत्य, ढोल नृत्य, आपका लगूरिया नृत्य, डांग नृत्य, बिंदोरी नृत्य, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये रसिया नृत्य आपका, बिल्कुल जी, जल्दी से बता दीजिए कहाँ का है। अभी तक आंसर नहीं आ रहा है किसी बच्चे का, क्या हुआ? जल्दी से बता दीजिए, ये नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये आपके रसिया नृत्य है, ये आपका मीणा जनजाति का है, और ये हड़ौती क्षेत्र में काजली तीज के अवसर पर, हड़ौती क्षेत्र में पूरा लिख ले, हड़ौती क्षेत्र में काजली तीज आती है, काजली तीज के अवसर पर, यह आपके काजली तीज के अवसर पर होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका तीसरा प्रश्न आपसे यह कह रहा है वालर नृत्य संबंधित है। वालर नृत्य निम्न में से किस जनजाति संबंधित है? यह वालर नृत्य है, यह किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर है मीणा, ऑप्शन नंबर बी है भील, ऑप्शन नंबर सी है ग्रासिया, ऑप्शन नंबर डी सहरिया। जल्दी से बता दीजिए, यह कौन से जातियों का वालर नृत्य किस जाति से संबंधित है? वालर नृत्य, एक एक प्रश्न को आराम से देखिए और आराम से आंसर दीजिए। वालर नृत्य किससे संबंधित है? वालर नृत्य आपके ग्रासिया से संबंधित है। बिल्कुल जी, आपका डी आंसर हो जाएगा, ग्रासिया। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका चौथा प्रश्न आपसे यह कह रहा फल्कुबाई जो है नृत्यांगना, ये किस नृत्य से संबंधित रखती है? ऑप्शन नंबर है घूमर, ऑप्शन नंबर बी है ढोल, ऑप्शन नंबर सी है चरी, ऑप्शन नंबर डी है वालर। जल्दी से बता दीजिए, ये फल्कुबाई है किस से संबंधित रखती है भाई? घूमर से रखती है, या ढोल से, या चरी से, या वालर से? जल्दी से बता दीजिए, ये किससे संबंधित रखती हैं? ये नृत्यांगना किससे संबंधित रखती है भाई? घूमर तो है जो ये पुरुष प्रधान है, ये पुरुष रस प्रधान है, जिसमें मुख्य कौन है? गणगौर के अवसर पर आयोजित होती है और 8 गहरे विशेष चाल पर होती है, ठीक ना। और प्रमुख नृत्यांगना इसमें कौन है घूमर में? जल्दी से बता दीजिए, घूमर में प्रमुख नृत्यांगना कौन थी? जल्दी से बता दीजिए। फल्कुबाई कहाँ की थी? फल्कुबाई आपकी चरी नृत्य की थी, ठीक ना। पर सर घूमर नृत्य की कौन थी? घूमर नृत्य की बता दीजिए, जल्दी से कमेंट भी कीजिए। घूमर नृत्य की बता दीजिए आप, घूमर नृत्य की प्रसिद्ध महिला कौन थी? इसके 8 कहावत है यहाँ की, 8 कहावे की विशेष चाल। पर यहाँ की प्रमुख नृत्यांगना कौन थी? जल्दी से बता दीजिए, अभी तक आंसर नहीं आया है। जल्दी से बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए। फल्कुबाई किस नृत्य से संबंधित थी? नहीं, ये चरी नृत्य की थी, पर घूमर नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना कौन सी थी? जल्दी से बता दीजिए आप। यह प्रश्न आपका 5वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता? जो होली महोत्सव होता है उस पर यह लोक नृत्य नहीं किया जाता है।
ऑप्शन नंबर है नेजा, ऑप्शन नंबर बी है घेर, ऑप्शन नंबर सी है चंग, ऑप्शन नंबर डी है पनिहारी। भाई चंग है, चंग आपका होली पर बजाया जाता है, घेजा बजाया जाता है, पनिहारी बजाया जाता है, पर नेजा बजाया जाता है, पर पनिहारी पनिहारी नहीं, पनिहारी पानी भरने पर गाया जाता है। पानी पानी लेने जाती है महिला, उस टाइम पनिहारी गीत गाया जाता है, इसलिए यह संबंधित नहीं है। डी आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपका छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न आपसे कह रहा है राजस्थान के किस लोक नृत्य में नर्तक द्वारा सर पर कहीं मटके, कई यानी कितने ही मटके रख कर नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर है भवई नृत्य में, ऑप्शन नंबर बी है लगुरिया नृत्य में, ऑप्शन नंबर सी है मोहरिया नृत्य में, ऑप्शन नंबर डी है पनिहारी नृत्य में। पनिहारी नृत्य तो पहले ही काट दीजिए क्योंकि यह तो पनिहारे जो मटकी लेने जाते हैं उसमें एक ही मटकी रखती है, आपको पता है पनिहारी में। मोरिया है, जो मोरिया संस्कार है, मोरिया आपकी पति की याद में आपका जो जिसकी सगाई हो चुकी है और वो रात में मोरिया गीत गाया जाता है, उसमें मोरिया सगाई की याद में गाया जाता है। लगुरिया कहाँ पर गाया जाता है, जल्दी से बताइए। लगुरिया लोक नृत्य और भवई नृत्य आपका राजस्थान में, यह आपका हो जाएगा राइट आंसर, जिसमें मटके रखकर यह नृत्यांगना नृत्य करती है। पर सर ये लगुरिया नृत्य है, लगुरिया नृत्य काफी समय से प्रत्येक आ रहा है, लगुरिया नृत्य ये क्या है सर? लगुरिया नृत्य है, कहाँ का क्षेत्र है? ये करौली क्षेत्र है, करौली क्षेत्र है। लगुरिया नृत्य देखो एक बार इसको समझ ले, करौली क्षेत्र में आराधना केला देवी के लक्की मेले में, आराधना केला देवी के लक्की मेले में, ठीक है ना, लक्की मेले में धार्मिक नृत्य है। कौन सा नृत्य है? धार्मिक नृत्य, ये धार्मिक नृत्य। और वाद्य यंत्र है नगाड़ा, ताश और बीन सर। वाद्य यंत्र भी देख ले, वाद्य यंत्र है नगाड़ा, तरस और बीनतर, ठीक है ना, ये तीनों याद रख लें। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका सातवां प्रश्न हाथीमन नृत्य किस जनजाति से संबंधित है या प्रचलित है? ऑप्शन नंबर है मीणा, ऑप्शन नंबर बी है ग्रासिया, ऑप्शन नंबर सी आपका भील, ऑप्शन नंबर डी आपका कंजर। हाथीमन नृत्य जल्दी से बता दीजिए, हाथीमन नृत्य कहाँ का फेमस है या किस जाति का है? हाथीमन नृत्य, अभी तक आंसर नहीं आया किसी का। हाथीमन नृत्य का आंसर बता दीजिए। यह प्रश्न आपको बार बार पूछा जाता है, हाथीमन नृत्य वाला। हाथीमन नृत्य का बार बार आया हुआ प्रश्न है। हाथीमन नृत्य है आपका भील जनजाति द्वारा। और सबसे अधिक जनजाति कौन सी है? मीणा है, और दूसरे स्थान पर भील है, तीसरा पर ग्रासिया है, चौथा पर सहरिया। अगला प्रश्न आपके सामने आपका आठवां प्रश्न है लबूर नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? लंबूर नृत्य जल्दी से बता दीजिए। जालौर क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी है प्रतापगढ़ क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी आपका भीलवाड़ा क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी आपका उदयपुर क्षेत्र में। यह नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? यह क्षेत्र में किस क्षेत्र में किया जाता है? और यह नृत्य है इंदोपुरी, बेड़नी नृत्य। यह किस क्षेत्र में होता है? इंदीपुरी बेड़नी नृत्य। यह नृत्य आपके सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, सहरिया जनजाति द्वारा। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट था, यह प्रश्न देखिए जल्दी से। भैया आपका जालोर हो जाएगा, लबूर नृत्य आपका, यह लबूरा नृत्य आपका जालोर हो जाएगा जल्दी से। अगला ही प्रश्न आपके सामने। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ और लाइक और कमेंट कर दे जल्दी से। और जो भी प्रश्न में डाउट हो उस प्रश्न को नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उस प्रश्न को हम देख लेंगे, उसके बाद में आपको वापस अगले वीडियो में बताया जाएगा। जो भी प्रश्न को डाउट हो उस प्रश्न को बता देना, बेझिझक उस प्रश्न का आपका निवारण करेंगे हम। आपके पास सामने नवा प्रश्न है मोहिली नृत्य किस जिले में है? किस जिले में किया जाता है भाई? ऑप्शन नंबर है झालावाड़, ऑप्शन नंबर बी प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर सी भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी उदयपुर। आपका ये मोहिली नृत्य है ना, मोहिली नृत्य ये बड़ा फेमस है, जल्दी से बता दीजिए। ये नृत्य आपके प्रतापगढ़ जिले में किया जाता भाई। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 10वां प्रश्न है मछली संबंधित सत्य कथन। मछली संबंधित एक नृत्य है, मछली नृत्य संबंधित सत्य कथन। नृत्य लिखना था, यह नहीं लिखा है। मछली नृत्य संबंधित सत्य कथन कौन कौन से है? ऑप्शन नंबर है स्त्री प्रधान नृत्य है ये, ऑप्शन नंबर बी है खुशी से आरंभ होकर दुख पर समाप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रमा को पति के समान माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी है उसमें सभी आंसर राइट है। जल्दी से बता दीजिए आप 10वां प्रश्न में कौन सा आंसर राइट करोगे जो मछली संबंधित है। मछली एक आपका झेला नृत्य है, यह आपका युगल नृत्य है जो फसल की पकाई के अवसर पर होता है।
फसल आपकी पक जाती है उसके अवसर पर होता है ना, जेलर नृत्य। एक सांगा नृत्य है, सांगा नृत्य है, सांगा नृत्य है जो आपका युगली नृत्य, युगल नृत्य, युगल नृत्य है। इसको याद रखना कि ये कौन सा युगल नृत्य है कौन सा नहीं है, ध्यान रखना आपको, है ना। जल्दी से बता दीजिए मछली नृत्य में क्या करोगे आप। इस प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए, इस प्रश्न का राइट आंसर सभी बता देना, मछली नृत्य। बिल्कुल जी, आपके 10वें प्रश्न में आपका डी आंसर हो जाएगा। ये स्त्री प्रधान नृत्य है, खुशी के से आरंभ होकर दुख पर समाप्त होता है और चंद्रमा को पति के समान माना जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जो आपकी स्त्री होती है जो अपने मतलब सगे हो चुकी है उसकी, और उसे खुशी के मारे वो गीत तो गा लेती है, पर वो रात के समय वो वापस दुख हो जाती है, इसलिए चंद्रमा को ही अपना पति मानती है और पति के रूप में पूजती है, इसलिए ये मछली नृत्य फेमस है। अगला ही प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से घूमर नृत्य से संबंधित है। घूमर नृत्य किससे संबंध रखता है या किस किस से, आपका राइट आंसर या कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मेवाड़ क्षेत्र में क्या जाता है घूमर नृत्य, बिल्कुल जी सत्य कथन है। और राजस्थान के लोक नृत्य में है, बिल्कुल जी स्त्री प्रधान नृत्य, ये बिल्कुल जी घूमर नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है, और उपयुक्त तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान की आत्मा भी कहलाती है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। 12वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, 12वां प्रश्न प्रश्न कह रहा है क्षत्रिय नृत्य से संबंधित है। क्षत्रिय नृत्य, आपको नृत्य कितने प्रकार के होते हैं यह बता दीजिए। अब आपके प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न में मैं बढ़ाऊंगा, जल्दी से बता दीजिए नृत्य कितने प्रकार के होते हैं, नृत्य कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से। नृत्य आपके 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं सर, 4 प्रकार बता दीजिए। बिल्कुल जी बता दूंगा मैं, कमेंट करते रहे, कमेंट करते रहे। क्षेत्रीय नृत्य, एक तो क्षेत्रीय नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य आपका हो गया, एक व्यवसाय नृत्य हो गया, एक आपका जातीय नृत्य हो गया, आपका चौथा जनजातीय नृत्य हो गया, जनजातीय नृत्य, ठीक ना। ये 4 प्रकार के नृत्य हो गए। हाँ, एक बच्चे का कमेंट आ रहा है सर जनजातीय नृत्य क्या होता है। जनजातीय नृत्य जो कालबेलिया जाति द्वारा, जो विशेष जाति द्वारा नृत्य किया जाता है उसे जातीय नृत्य कहलाता है, ठीक है। और क्षेत्रीय नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य में देखो घूमर, घूमर नृत्य होता है, गुड़ला होता है, गुड़ला, घूमर, गुड़ला, अग्नि, अग्नि होता है, और आपका ढोल होता है, लगूरिया नृत्य होता है, लगूरिया, लगूरिया, और आपका ये डंग नृत्य होगा, चप नृत्य होगा, और आपका नाहड़ नृत्य होगा, ठीक ना। और आपका बिंदोरी नृत्य भी होगा, बिंदोरी नृत्य, बिंदोरी नृत्य, गरबा नृत्य होगा, गरबा। जो गरबा नृत्य गुजरात में होता है और राजस्थान में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में होता है, ठीक है ना, आप याद रखना। चरकुला नृत्य भरतपुर में है, चरकुला, चरकुला नृत्य, डप नृत्य और डप नृत्य, ठीक है ना। ये आपका हो गया व्यवसाय नृत्य, क्षत्रिय नृत्य। अब आप चलते हैं व्यवसाय, जो जिसे व्यवसाय चलाया जाता है वो है भवई नृत्य, भवई नृत्य। 1 2 नंबर डाल लीजिए आपका तेरह ताली नृत्य, तेरह ताली नृत्य। रामदेव जी के मेला में 13 ताली नृत्य किया जाता है, आपको पता है कौन सी जाति द्वारा, कौन सी जाति द्वारा किया जाता है, जल्दी से बता दीजिए। 13 ताली नृत्य कम्मर जाति की महिला द्वारा किया जाता है, कम्मर जाति की महिला द्वारा 13। और कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी, इसे कच्ची घोड़ी नृत्य का संबंधी आपको पता है, जो एक पुरुष होता है जो अपने कमर गए, कमर पर घोड़ी बांधकर नाचता है, उसे कच्ची घोड़ी नृत्य कहते हैं। और अगला आपका है तीसरा है जातीय नृत्य, जातीय नृत्य। इनमें से प्रश्न बनेगा पक्का। जाति में देखो कालबेलिया का एक विशेष है, कालबेलिया एक प्रश्न ले लिए, कालबेलिया, कालबेलिया, कालबेलिया। मेवा जाति भी है, मेवा जाति है एक, मेवा जाति, कालबेलिया नाची, बणजारा जाति, बणजारा, बणजारा जाति, गुजर जाति, चरी नृत्य द्वारा गुजर जाति, गुजर, गुजर जाति, माली जाति, माली जाति। और आपका भाट जाति, भाट है वंशावलिया गाते आपको बताइए। और नट है, नट आपका ढोल के लिए फेमस है। और भाट, भाट और बड़ ये भी फेमस है, ठीक है। अब आगे आगे जनजातीय, चौथा अंतिमा जनजातीय, जातीय नृत्य, जनजातीय नृत्य। इस नृत्य में आपको देखो ग्रासिया, ग्रासिया आ गया, भील, भील, कथोड़ी। एक पिछले वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर ये जो मैंने दुर्ग पढ़ाए थे, मैंने जब परसों एक क्लास थी दुर्ग, सोनारगढ़ वाला, सोनारगढ़ का किला किस पहाड़ी पर है मैं बताना चाहता हूँ उसको। वो आपका त्रिकुट पर्वत है ना, त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पहाड़ी पर बना है। सोनारगढ़ किला
त्रिकुट पहाड़ी पर राव जैसल द्वारा 1155 ईस्वी। ठीक है ना। अब डाउट क्लियर हुआ। उसे इसका अन्य नाम भी देख ले। अन्य नाम है स्वर्णगिरी है, सोनारगढ़, त्रिकुट है, त्रिकुटगढ़ और कमरकोटा। एक कमरकोट भी कहते हैं इसे। ठीक है ना। ये आपको याद रखना। राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। ठीक है ना। लिविंग फोर्ट भी राज्य का सबसे बड़ा है। ठीक है भाई, तेरे को जैसलमेर के बारे में पूरा बता दिया। और भी और कोई जानकारी चाहिए तो बता दीजिए। 12वें प्रश्न में है क्षत्रिय नृत्य से संबंधित है, जल्दी से बता दीजिए। अब तो मैंने क्षत्रिय नृत्य भी बता दिया है। हाँ, सहरिया और कंजर, मीणा, सहरिया, कथोड़ी, भील और ग्रासिया जनजाति नृत्य है ना, ये बता दिया ना, बिल्कुल बता दिया होगा। क्षत्रिय नृत्य से संबंधित कौन रखता है? ढोल, लगूरिया, अग्नि और उपयुक्त तीनों क्षेत्रीय नृत्य से संबंधित है। तीनों संबंधित, बिल्कुल जी, तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 13वां प्रश्न है। राजस्थान का लोक नृत्य को दर्जा कब मिला? राजस्थान का लोक नृत्य को दर्जा, लोक नृत्य आपका घूमर है। घूमर को 1986 में, आपको 1986, बिल्कुल जी, आपका सी आंसर हो जाएगा। 1986 को यह पुरुष रस प्रदान है। इसमें 8 केरे विशेष चाल सही है। सोई प्रताप सिंह द्वारा मुख्य आयोजन है गणगौर के अवसर पर। और देखो इसमें लूर, घुमरिया और घूमर, ये 3 नाम आते हैं। लूर, यहाँ पर लूर, घुमरिया या झुमरिया कह दो, झुमरिया और घुमर। ठीक है। ये राजपूत महिला द्वारा होता है लूर, ये अविवाहित छोटी बालिका द्वारा होता है झुमरिया, और ये अन्य महिला द्वारा होता है घुमर। ठीक है ना। ये राजपूत महिला तो विशेष क्या होती है? राजपूत महिला द्वारा इरवा, जिसमें लूर कहते हैं। ठीक है ना। और ये झुमरिया होता है जो बालिका द्वारा होता है। अविवाहित होती है, जिसमें विवाह नहीं होता है, वो अविवाहित महिला होती है या बालिका होती है, उसके द्वारा झुमरिया होता है। झुमरिया डांस किया जाता है या नृत्य किया जाता है। और आपका घूमर होता है, घूमर आपकी सभी महिलाएं करती है, अन्य महिला कह दो, है ना, अन्य महिलाएं। ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। मारवाड़ का लोक नृत्य है, इसे मारवाड़, गुड़ला है वो तो, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। 3 बातें हैं, ये तीनों बातें याद रखना। और गुड़ला को मारवाड़ का लोक नृत्य कहते हैं। ये जोधपुर का प्रसिद्ध है गुड़ला, मारवाड़ का लोक नृत्य। और सातलदेव चौहान था, जिसमें गुड़ला खा की हत्या करने के बाद यहाँ पर हुआ था। और ये कोसाणा का पिपाड़ शहर में कोसाणा था 140 किलोमीटर, वहां पर ये हुआ था, है ना। और ये राजस्थान का लोक नृत्य को शुरुआत 1986। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 14 प्रश्न लाते हैं। चरकुला नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? अभी बताया था मैंने चरकुला नृत्य, जो आपको नृत्य को बांटा था ना, मैंने बताया था भरतपुर, बिल्कुल जी, चरकुला आपका भरतपुर का फेमस है। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका कबूतरी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है राजसमंद, ऑप्शन नंबर सी है भरतपुर, ऑप्शन नंबर डी है चूरू। कबूतरी नृत्य आपका चूरू का फेमस है। और आपका अंतिमवा प्रश्न है, प्रश्नवा 15वां, इसमें चूरू आपका राइट आंसर है। और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कर देना 8290620289 पर। ठीक है ना, 89 पर। और आज मैं आशा करता हूं कि BSTC की लास्ट डेट थी, BSTC की लास्ट डेट 16 अप्रैल थी, 16 अप्रैल। और सभी ने मेरे को बताया आज का लास्ट डेट का उपयोग करते हुए आप सभी ने BSTC का फॉर्म भर दिया होगा। और आप सभी को एक हार्दिक शुभकामनाएं। जो आप कंपटीशन में पहली बार उतर रहे हो 12th वाले, उसको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अब अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं होना चाहिए। आपके 1.5 महीने के अंदर, 1 महीना 25 या 20 दिन के अंदर आपके एग्जाम होने वाले हैं। इसलिए आपको कोई नो टेंशन से बराबर तैयारी करनी है और आपको BSTC में पास और नंबर ला के आना है। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देव नारायण की। और किसी की जानकारी चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना है बेझिझक से। और आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आपको लिख देना है। ठीक है ना। चलते हैं हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मिलते हैं 6:30 पर। अगला वीडियो आएगा अपना 6:30 पर राजस्थान जीके का। और आपकी 8:20 पर आपकी हिंदी की क्लास आएगी। ठीक है ना। ये दोनों ही क्लास देखना ना भूले, एक तो हिंदी की आएगी, एक जीके की आएगी। ठीक है ना।